नमस्कार। पहले वाले वीडियो में हमने टेक्स्ट प्लानिंग की बात की थी लोकेशन ऑफ बिजनेस के संदर्भ में कि बिजनेस कहाँ लोकेट करना चाहिए ताकि हमारी टैक्स प्लानिंग के थ्रू हम हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकें। तो उसमें हमने 4 सेक्शंस आपसे डिस्कस किए थे। सेक्शन 10AA, 80IC, 80IE, 3280। इन 4 में से सेक्शन 10AA हमने पहले वाले वीडियो में हमने आपसे डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे 80IC। 80IC जो है वो आपको इंडिकेट करता है कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग्स इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल। देखिए 80IC दूसरे स्टेट्स के लिए भी मिलता था, लेकिन उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में यदि आपने 2 ही राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में यदि आपने नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश की है तो आपको 80IC में डिडक्शन मिलेगा। इसके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन वही कि आप पुराने बिजनेस को स्प्लिट करके रिकंस्ट्रक्शन करके आप नया बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करेंगे। बिल्कुल अंडरटेकिंग नहीं होनी चाहिए। नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नया अंडरटेकिंग खड़ा नहीं करेंगे। दूसरा, जो भी प्लांट एंड मशीनरी उसमें आप यूज करेंगे तो ऑल द प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू मशीनरी होनी चाहिए, बट द 20% ऑफ ओल्ड मशीनरी कैन बी यूज्ड। और दूसरा एक्सेप्शन इसमें है कि यदि कोई इंपोर्टेड मशीनरी कर दे, यदि इंडिया से बाहर यदि यूज की हुई प्लांट मशीनरी को परचेज करेंगे तो न्यू ही मानी जाएगी, ओल्ड नहीं मानी जाएगी। यानी जो प्लांट एंड मशीनरी पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20% तक ओल्ड मशीनरी कैन बी यूज्ड। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन आप ध्यान रखें। यानी एक ध्यान रखें कि इंपोर्टेड कार है, यदि विदेश से आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है और वो ओल्ड मशीनरी थी, यानी विदेश में ऑलरेडी मशीन काम में आ रही थी और उस ओल्ड सेकंड हैंड मशीनरी को आपने इंपोर्ट किया है तो भी वो नई मशीनरी ही मानी जाएगी। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको स्टार्ट करना होगा। और मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट करना होगा कि आप 7 जनवरी 2003 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच में आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया हो। 2 बातें यहां ध्यान रखें। या तो आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है इस दरमियान दोनों में, यानी आपने हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के अंदर 7 जनवरी 2003 से 31 मार्च 2012 के बीच में नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश करके उसको कमेंस किया हो, या फिर सब्सटेंशियल एक्सपांशन किया हो। सब्सटेंशियल एक्सपांशन किया हो यानी आपने नया अंडरटेकिंग स्टैब्लिश नहीं की लेकिन सब्सटेंशियल एक्सपांशन कर दिया तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब सब्सटेंशियल एक्सपांशन किसको कहेंगे? इसके लिए जरूरी है कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया है तो हम उसको कहेंगे सब्सटेंशियल एक्सपांशन है। कैसे? आप क्या करें, आप सबसे पहले क्या करें, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करें 1 अप्रैल 18, यानी प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे बुक वैल्यू कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी की। पहला पॉइंट तो ये निकालें। दूसरा अमाउंट निकालें, फाइंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। पूरे ईयर में कितना आप इन्वेस्ट किया। जैसे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने 1000 करोड़ रुपए के प्लांट एंड मशीनरी थी और आपने 600 करोड़ का और परचेज कर लिया, तो आप क्या करें, 600 अपॉन 1000 करके निकालिए कितना परसेंट आ रहा है। ये 60% आ रहा है ना, तो ये 50% से ज्यादा है तो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन माना जाएगा। यानी आपने 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट दी प्लांट मशीनरी में कर दिया तो वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कहलाएगा। और सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कहलाने की वजह से आपको सेक्शन 80IC में डिडक्शन मिलेगा। तो 80IC में क्या कहा गया है, या तो नई इंडस्ट्रियल यूनिट स्टैब्लिश करके नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, प्रोडक्शन स्टार्ट किया हो, या सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया हो। ये दोनों एक्टिविटी 7 जनवरी 2003 से 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक और कंडीशन इसमें है कि जो गुड्स आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको देखना होगा यदि आपकी यूनिट सेज में स्टैब्लिश कर दी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्टैब्लिश कर दी है हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के अंदर, तो
इनकम टैक्स में कुछ शेड्यूल्स दे रखी हैं, तो 13 शेड्यूल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो उन 13 शेड्यूल को छोड़ करके अन्य कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। यदि आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेज में स्टैब्लिश कर दी है, इफ यूनिट इज सेटअप इन सेज नहीं, इंडस्ट्रियल जोन में स्टैब्लिश कर दिया, सेज तो वो 10 डबल लग जाएगा, इंडस्ट्रियल जोन में स्टैब्लिश कर दी हो, इंडस्ट्रियल जोन में स्टैब्लिश कर दिए, तो आपको 13 शेड्यूल के अंदर जो यूनिट्स दे रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरी यूनिट का आप प्रोडक्शन करते हो। और यदि इंडस्ट्रियल जोन में स्टैब्लिश नहीं करके अदर एरिया में आपने यूनिट स्टैब्लिश की है, तो एनी आर्टिकल प्रोड्यूस गिवन इन 14th शेड्यूल, यानी क्लियर है, न्यू इंडस्ट्री अंडरटेकिंग होनी चाहिए। न्यू अंडरटेकिंग यदि आपने इंडस्ट्रियल जोन में स्टैब्लिश कर दी है, तो आर्टिकल 13 के अलावा कोई भी प्रोडक्ट आप बनाए, 13 में जो अनुसूचित 13 के अंदर जो प्रोडक्ट दे रखे हैं उसको छोड़ करके कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि अदर एरिया में आपने स्टैब्लिश किया है, तो आर्टिकल 14 के अंदर जो लिस्ट दे रखी है वही आप प्रोडक्शन करेंगे। यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितना मिलेगा, या अमाउंट ऑफ डिडक्शंस कितना, डिडक्शन कहिए इसको, डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 के अंदर, डिडक्शंस मिलते हैं। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, पहले 5 साल तक, पहले 5 ईयर्स तक, जिस ईयर में आपने बिजनेस स्टार्ट किया वहां से 5 साल तक 100% प्रॉफिट का एग्जम्पशन आपको मिलेगा। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में नेक्स्ट आपको मिलेगा 25% ऑफ प्रॉफिट। 10 साल तक एग्जम्पशन मिलेगा, पहले 5 साल तक तो आपको मिल जाएगा 100% और नेक्स्ट 5 ईयर्स मिल जाएगा 25%। लेकिन यदि कंपनी एसएससी है, तो 25 की बजाय मिलेगा 30% डिडक्शन मिल जाएगा। और ये कब से स्टार्ट करेंगे, जिस ईयर में बिजनेस आपने स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उस ईयर से आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये सेक्शन 80 IC कहलाता है। तो 80 IC आई थिंक आपको समझ में आ गया कि 80 IC में डिडक्शन मिलता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के अंदर कोई नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश की है, देखिए इसके अलावा सिक्किम भी थी, लेकिन सिक्किम और इनके टाइम पीरियड पूरा होने की वजह से 80 IC में कवर नहीं हो रहा है, और यहाँ स्टैब्लिश किया और ये शर्तें यदि पूरी हो रही हैं तो आपको 80 IC में डिडक्शन मिल जाएगा। आइए अब एक नेक्स्ट डिडक्शन और बात करते हैं अपन, सेक्शन 80 IE। सेक्शन 80 IE क्या कहता है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं उसमें यदि आपको नई अंडरटेकिंग स्टैब्लिश करते हैं तो 80 IE में डिडक्शन मिलेगा। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से, एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया आपका आसाम, आपका हो गया मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये हो गया मेघालय, फिर आपका ये हो गया नागालैंड, और ये हो गया एक और बचा आपका त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 7 स्टेट के अंदर यदि आपने कोई स्टैब्लिश किया है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश की है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पर भी कंडीशन क्या है, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, पुरानी मशीनरी, पुराना बिजनेस तोड़ करके रिकंस्ट्रक्ट करके स्टैब्लिश नहीं करें, नया जो प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लांट मशीनरी शुड बी न्यू, नॉट फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट मशीनरी, पुरानी प्लांट मशीनरी ट्रांसफर करके नहीं बनाए। लेकिन फिर वही 2 एग्जेम्पशन यहां पर भी है, 20% ऑल मशीनरी कैन बी यूज्ड, और सेकंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी कैन बी यूज। सेकंड हैंड मशीनरी यदि विदेश से आयात की है तो नहीं मानी जाएगी, और स्पेसिफाइड गुड का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। और यहां पर भी वही है कि नया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश किया हो या सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया हो। यहां सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब 25% से है, जबकि पहले वाले सेक्शन के लिए जो हमने पढ़ा था 80 IC के अंदर वहां 50% था, या 25%। तो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन होना चाहिए या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी, नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। तो नया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से जो कमेंसमेंट, जो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, वो इसकी डेट है 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 7 से लेकर 31 मार्च 17 के बीच में 2 बातें होनी चाहिए।
या तो नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश करके नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हो, जिस डेट से कॉमन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है वो डेट से आपको डिडक्शन मिलेगा, या फिर इस दरमियान आपने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया हो। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कब माना जाएगा? जब आपने प्लांट एंड मशीनरी में 25% जैसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने किया हो। इसका निकालने का तरीका वही है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना प्लांट एंड मशीनरी था, ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, जो इन्वेस्टमेंट किया वो बिगिनिंग का 25% से ज्यादा है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा, और यदि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किया तो भी आपको 80I में डिडक्शन मिलेगा। अब यहां कौन से आर्टिकल बनाने पर मिलेगा आपको डिडक्शन? आर्टिकल कौन सा है ना? तो यदि यूनिट इंडस्ट्रियल जोन में स्टैब्लिश की है आपने, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर इंडस्ट्रियल जोन स्टैब्लिश कर दिया, तो एनी आर्टिकल, कोई सा भी आर्टिकल बनाए आप, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, चाहे वो 13 शेड्यूल का है चाहे 14 शेड्यूल का है, एनी आर्टिकल सबका एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन यदि इंडस्ट्रियल जोन में नहीं है और इन 7 अदर एरिया के अंदर है तो 14th शेड्यूल के अंदर जो यूनिट्स के जो प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं उनका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इन 7 स्टेट के अंदर एक नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश की हो या कोई सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया हो और ये एक्सपेंशन 2007 से 2017 के बीच में किया है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन शर्त है कि जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो प्रोडक्शन का यूनिट कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। तो यदि आपकी यूनिट इन स्टेट्स के इंडस्ट्रियल जोन के अंदर स्टैब्लिश कर रखा है तो आप एनी आर्टिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अदर देन इंडस्ट्रियल जोन है तो उसमें 14th आर्टिकल जो है 14th शेड्यूल में जो गुड्स दे रखे वही प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। यदि ये कंडीशन पूरी होती है तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक 100% प्रॉफिट आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 100% प्रॉफिट। तो ये सेक्शन 80IE हो गया। अब आइए लास्ट सेक्शन में बात कर लें, सेक्शन 32AD। 32AD डिडक्शन की बात नहीं करता, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस यानी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर यदि आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको मिलता है, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट में से आप इसको माइनस कर देंगे, देयर इज अलाउड एक्सपेंडिचर होगा। तो ये कब होगा? इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन बैकवर्ड एरिया इन आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। 4 स्टेट इसमें कवर किया है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। इनके बैकवर्ड स्टेट एरिया के अंदर यदि आपने कोई नया प्लांट एंड मशीनरी परचेज की तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। कंडीशंस क्या है? द एसएससी में बी ए कंपनी और एनी अदर पर्सन, कंपनी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। एंड undertaking the set up the undertaking or for manufacture of any article after 1st April 2015, यानी वो अंडरटेकिंग जो है वो 1 अप्रैल 2015 के बाद स्टैब्लिश किया हो। अंडरटेकिंग मस्ट बी सेट अप इन बैकवर्ड एरिया ऑफ दिस स्टेट्स, बैकवर्ड एरिया ऑफ दिस स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल के होना चाहिए। एंड द न्यू एसेट मस्ट बी परचेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए अलाउंस मिलता है। न्यू एसेट should be purchased or acquired, installed after 31st March 2015 but before 1st April 2020। 31 मार्च 15 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले यदि आपने नई मशीनरी आपने परचेज कर ली है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट लोन्स कितना मिलेगा? 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का 15% के बराबर आपको अलाउंस मिल जाएगा। और जिस ईयर में मशीन इंस्टॉल्ड की है, जिस ईयर में, इट विल बी अवेलेबल इन द ईयर इन विच एसेट इज इंस्टॉल्ड, उस ईयर में आपको 15% का एडिशनल, ये डेप्रिसिएशन के अलावा है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस, रिजर्व अलाउंस जो मिलता है वो डेप्रिसिएशन के अलावा है। तो जब इस अंडरटेकिंग की इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की आप कैलकुलेशन करेंगे तो सेक्शन 32AD के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, प्रॉफिट में से आप माइनस कर सकते हैं। और जो नई एसेट आपने परचेज की है वो 5 साल तक ट्रांसफर नहीं करेंगे। The new asset should not be sold, otherwise transferred within 5 years from the date of installation. Installation किया उसको ट्रांसफर नहीं करना, ट्रांसफर कर दिया तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो पहले आपको एग्जेम्पशन मिला था, जो एक अलाउड एक्सपेंडिचर किया था, वो विड्रॉ हो जाएगा और वो उसको प्रॉफिट मान लिया जाएगा। यदि ऐसा करेंगे तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस allowed shall be deemed to be income of SSC for the previous year in which asset has been sold.
अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हो जाएगा। और इसके अलावा सेक्शन 50 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होगा यदि है तो वो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो 5 साल तक आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ना। लेकिन ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा यदि मर्जर का केस है, अमलगमेशन में, यानी कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है, अमलगमेट हो जाती है, तो विद इन 5 ईयर्स में भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये कंडीशन पूरी होती है तो इन्वेस्टमेंट लॉस करेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लियर समझ में आ गया कि लोकेशन के हिसाब से आपको 4 तरह के सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, 10AA, 80IC, 80IE और 3280। ये चारों सेक्शन मैंने आपको क्लियर समझा दिए कि यहां पर आप स्टैब्लिश करके इनकम टैक्स से आप बेनिफिट ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ डिडक्शन और या इन फॉर्म ऑफ अलाउड एक्सपेंडिचर। यानी 10AA में भी डिडक्शन मिलता है, 80IC में है, 80IE में और 32A में इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है। और इससे थ्रू आप अपने टैक्स प्लानिंग करके यानी इन एरिया में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।